Hello ladies and gentlemen, welcome to Flight PYCS 11. This is your captain Ashish Kumar, ready to guide you all to the versatile world of Python list, जिसमें हम Python list exactly क्या है वो समझेंगे, उसका यूज़ क्या है और हम उसे कितने तरीकों से बहुत ही easily यूज़ ले सकते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है, वो कैसे काम करेगा, ये सारी चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. पाइथन में लिस्ट एग्जैक्टली है क्या, तो इसे समझने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लिस्ट की डेफिनेशन बता रही है म्यूटेबल ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स अलाउ डुप्लीकेट्स एंड एनी डेटा टाइप. यानी सर लिस्ट पाइथन का कैसा फंक्शन है जो हमें लिस्ट फॉर्म में डेटा स्टोर करने की पावर्स देता है. वो डेटा जो कि म्यूटेबल है, यानी हम इसमें एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उस डेटा को डिलीट कर सकते हैं. और इतना ही नहीं, यहाँ पे ये किसी भी डेटा टाइप को स्टोर कर सकता है ऑर्डर्ड वे में. तो यहाँ पे हम इंटीजर्स भी ऐड कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स भी ऐड कर सकते हैं, और वो सब होगा एक सीक्वेंस में. सो लर्नर्स, इसको समझने की कोशिश करते हैं. अगर आज हम पाइथन लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसको क्रिएट करने के हमारे पास क्या क्या तरीके हैं. सर क्रिएट करना चाहोगे तो या तो आप एक एम्प्टी लिस्ट बनाओगे, एक ऐसी लिस्ट जिसमें कोई डेटा नहीं होगा, है ना, किसी भी तरीके के एलिमेंट्स होंगे ही नहीं, या फिर एक ऐसी लिस्ट बनाओगे जिसमें आप पहले से ही डेटा दे दोगे. अगर मुझे एम्प्टी लिस्ट बनानी है तो मैं लिस्ट का नाम दूंगा. जैसा आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ए लिस्ट नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करा है जो कि एक लिस्ट का वेरिएबल है, और उसके आगे हमने यहाँ पे ये जो हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स है इनको यहाँ पे मेंशन कर दिया जिसके अंदर कोई भी डेटा नहीं लिखा हुआ. इसका मतलब ये एक एम्प्टी लिस्ट है. बट अगर हम एक ऐसी लिस्ट डिफाइन करना चाहते हैं जिसमें एलिमेंट्स हम स्टार्टिंग से ही ऐड रखें, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक और नई लिस्ट बनाई जिसका नाम रखा माई लिस्ट, है ना. एक वेरिएबल है देखा जाए तो, और इसमें ऑर्डर्ड फॉर्म में हमने डेटा स्टोर करा जिसमें हमने सबसे पहले 1, 2, 3 ये तीनों है इंटीजर, और इसी के साथ साथ एक डिफरेंट डेटा टाइप का डेटा जो कि स्ट्रिंग है, पाइथन लिखा हुआ. ये 4 एलिमेंट्स हमने ऐड करे इस लिस्ट में. तो इसका मतलब सर यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से ऐड हो गया होगा. इसकी जो 0th इंडेक्स है, 0th इंडेक्स पे चला गया होगा 1, 1 इंडेक्स पे चला गया होगा 2, एंड 3 इंडेक्स पे चला गया होगा 3, और 4th इंडेक्स पे चला गया होगा पाइथन. तो इस तरीके से हमारे ओवरऑल दिए गए डेटा एलिमेंट्स जो हमने दिए वो लिस्ट के फॉर्म में स्टोर हो चुके हैं एक ऑर्डर्ड वे में. तो ये हमारी लिस्ट का काम है. इस तरीके से हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं. लिस्ट क्रिएट कर दी, अलग अलग डेटा टाइप के हिसाब से भी क्रिएट कर दी. अब अगर हम इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, यानी हमने इसमें इतना सारा डेटा स्टोर करा, अगर हम उनमें से कुछ पर्टिकुलर डेटा को देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि 0th इंडेक्स पे क्या पड़ा है, 3rd इंडेक्स पे क्या पड़ा है, 4th इंडेक्स पे क्या पड़ा है, तो वो कैसे देख सकते हैं. तो सर जब बात आती है एलिमेंट्स को एक्सेस करने की, तो इसके लिए बस आपको अपनी लिस्ट का नाम लिखना है और उसके आगे उसका इंडेक्स नंबर लिख देना है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 0 लिखा तो ये प्रिंट में आउटपुट क्या ला के देगा, प्रिंट में आउटपुट ला के देगा 1. और अगर सर हमने यहाँ पे एक सीक्वेंस लेने की कोशिश करी, लिस्ट को एक स्लाइस में डिवाइड करने की कोशिश करी, यानी हमने कहा कि यहाँ से यहाँ तक का कंटेंट हमें देखना है, केवल एक पर्टिकुलर इंडेक्स की रेंज देने की कोशिश करी, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे अपने लिस्ट का नाम, और उसके बाद यहाँ पे हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स में 1:3 या जो भी इंडेक्स नंबर्स हमें चाहिए है. तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 से 3 तक का जो डेटा है, वैसे 2 and 3 आएगा, तो यहाँ पे 1 तो हमारे पास आ गया, उसके बाद 2 और 3 इस पे लिख देते हैं. तो ये रहा सेकंड और ये रहा थर्ड. तो अगर मैं कह रहा हूँ 1 से 3rd, इसका मतलब ये तीनों एलिमेंट्स जो है केवल ये प्रिंट होंगे, यानी 0th इंडेक्स में जो डेटा था यानी 1 वो प्रिंट नहीं होगा. तो मैं यहाँ पे एक रेंज को प्रिंट करा पा रहा हूँ अपनी मर्जी से. ये 2 चीज़ हम कर सकते हैं. अगर पूरी लिस्ट प्रिंट करनी है तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है ना. अगर हम कुछ नहीं लिखेंगे तो पूरी की पूरी लिस्ट का कंटेंट प्रिंट हो जाएगा. तो सर इस पार्ट को एक बार ट्राई करके देखते हैं. ये जो हमारा लिस्ट क्रिएट करने का प्रोसेस है, उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करने का प्रोसेस है, और उसमें भी स्लाइसिंग लिस्ट यानी उसके एक रेंज को सिलेक्ट करने का प्रोसेस, उसकी एक रेंज को व्यू करने का प्रोसेस है, कैसे काम करेगा. तो इसके लिए हम चलते हैं हमारे पाइथन पे. सो लर्नर्स हमारा पाइथन में आ चुका है. अगर मैं एम्प्टी लिस्ट बनाना चाहता हूँ, बहुत आसान प्रोसेस है. हम यहाँ पे कोई भी लिस्ट का नाम लिख देते हैं, जैसे मैंने रख दिया ई लिस्ट, है ना, और इसके आगे इक्वल्स टू देकर जो भी डेटा इसमें रखना चाहते थे वो हमने मेंशन कर दिया. फिलहाल तो हमने एम्प्टी लिस्ट बनानी थी तो हमने कुछ भी डेटा नहीं लिखा, एम्प्टी लिस्ट बन गई. अगर आप इसे प्रिंट करोगे तो क्योंकि इसमें डेटा नहीं है तो कुछ प्रिंट भी नहीं होगा. यानी अगर हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट और उसके बाद ई लिस्ट और इसे रन करते हैं तो आप देखेंगे इसमें कोई भी डेटा नहीं था, इसलिए प्रिंट भी कुछ नहीं हुआ. हमने कहा ठीक है, इसे और आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ और चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं. जैसे कि अगर मैं एक ऐसी लिस्ट डिफाइन करूँ जिसमें पहले से डेटा हो, तो हमने यहाँ पे लिखा माई लिस्ट नाम से एक लिस्ट बनाई. किसी भी नाम से बना सकते हैं, वेरिएबल का नाम है ये, इक्वल्स टू एंड हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स. अब इसमें हमने कुछ वैल्यूज ऐड करी, जैसे कि हमने ऐड करा 1, 2, 3 और एक डिफरेंट डेटा टाइप, है ना. 2 के बाद हमने कहा यहाँ पे एक डिफरेंट डेटा टाइप दे देते हैं. हम यहाँ पे दे देते हैं एक स्ट्रिंग को, बिकॉज ये जो हमने डेटा टाइप्स लिखे हैं तो बाय डिफॉल्ट एज अ इंटीजर काउंट करे जाएंगे. तो हमने यहाँ पे लिखा एक स्ट्रिंग जो कि था पाइथन, या जो चाहे आप लिख सकते हैं.
अब अगर हम इसे सेव करते हैं और इसको फिर से प्रिंट करते हैं तो हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट एंड माई लिस्ट, और जो पहला प्रिंट हमने करा था उसे हम कमेंट कर देते हैं ताकि आउटपुट में हमें केवल हमारा माई लिस्ट का आउटपुट ही या माई लिस्ट का डेटा ही, एलिमेंट्स ही शो हो। अब हम इसे रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आएगा। आप देख सकते हैं 1 2 3 और पाइथन, चारों के चारों एलिमेंट्स हमें यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। अब सर इसमें अगर हम कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स को, जैसे कि हम देखना चाहते थे कि भाई इंडेक्स के बिहाफ पे कुछ एलिमेंट्स को देखना चाहें तो वो कैसे विजिबल है, तो उसके लिए हम यहाँ पे बस इंडेक्स का जो नंबर है वो मेंशन कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ कि 0th इंडेक्स पे क्या लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे 0 लिखा और इसे प्रिंट करा। आप देख सकते हो 0th इंडेक्स पे 1 लिखा हुआ था तो 1 प्रिंट हो गया। अगर सर हम यहाँ पे पूरी की पूरी जो स्लाइसिंग वाला प्रोसेस था यानी एक रेंज यूज लेना चाहते तो हम रेंज मेंशन कर देते। रेंज में हमने मेंशन करा कि 1 से लेकर 4 तक लिखा है, इसका मतलब 0th वाला इग्नोर हो जाएगा यानी 1 इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद से 1 के बाद से ये वाला हिस्सा जो है हमारा प्रिंट हो जाएगा। बेसिकली इनके रेंज के अंदर का 1 और 4 के बीच की रेंज प्रिंट हो जाएगी। तो हमने कहा ठीक है इसे ट्राई करते हैं। हमने यहाँ पे से रन करा और हम देख सकते हैं 2 3 और पाइथन 0th नहीं आया, उसके अलावा फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ जो हमारी रेंज थी वो यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। 0th वाला पार्ट नहीं आया लेकिन बाकी का कंटेंट जो था वो हमारे यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो हमें ये तो समझ आ गया लिस्ट बन कैसे रही है और उसके एलिमेंट्स प्रिंट कैसे हो रहे हैं, पर क्या हम इसमें कुछ और मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, इसमें डेटा ऐड या फिर मॉडिफाई या फिर डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हमें कोई एलिमेंट ऐड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए हमारे पास 3 तरीके आते हैं एलिमेंट्स को जोड़ने के लिए। हमने लास्ट एग्जाम्पल से देखा कि हम एक लिस्ट बना चुके हैं माई लिस्ट नाम से, जिसमें 1 2 3 और पाइथन नाम का डेटा ऐड है। अब अगर मैं उस लिस्ट में कुछ डेटा ऐड करना चाहता हूं जो डायरेक्टली उसके एंड में जुड़ेगा बाय डिफॉल्ट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माई लिस्ट और उसका एक फंक्शन कॉल करूंगा विच इज डॉट अपेंड। अभी जो डॉट अपेंड है ये क्या करेगा, ये उसके एंड में एक वैल्यू ऐड कर देगा। तो वैल्यू हमने यहाँ पे दी है 5। 5 क्या है, एक वैल्यू है, ये इंडेक्स नंबर नहीं है, ये वैल्यू है। डायरेक्टली हमने वैल्यू दी, ये एंड में जाके इस वैल्यू को ऐड कर देगा। तो जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो हम देख पाएंगे कि इसके आउटपुट में 1 2 3 पाइथन और 5 ये सब हमें लिखा हुआ दिखेगा, जो कि अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा। और उसके बाद जब हम देखते हैं कि और क्या तरीका है डेटा इंसर्ट करने का, तो एक फंक्शन आता है माई लिस्ट, यानी आपकी लिस्ट का नाम, आपके लिस्ट के पैरामीटर का नाम, डॉट इंसर्ट नाम का फंक्शन। इंसर्ट नाम का फंक्शन क्या कर रहा है, तो सर इसके अंदर आप मेंशन करते हैं आपके इंडेक्स का नंबर और उसमें आप क्या डेटा ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा केवल 3 कॉलन स्पेस 4। ये जो आप इंडेक्स और ऑब्जेक्ट लिखा हुआ दिख रहे हैं ये आपके रेफरेंस के लिए आपके पाइथन ने लिखा है, ये हमने टाइप नहीं करा है, ये आपको अभी समझ आ जाएगा। तो जैसे ही हमने यहाँ पे 3 लिखा उससे पता पड़ गया कि हम कहना चाहते हैं कि थर्ड इंडेक्स में कुछ ऐड करना है। और उसके बाद जब हमने यहाँ पे 4 लिखा तो उसका समझ आ गया कि थर्ड इंडेक्स में जो वैल्यू ऐड करनी है, यानी ये है वैल्यू और ये है इंडेक्स, तो ये थर्ड इंडेक्स में ये वैल्यू 4 जो है ऐड कर देगा। उसके अलावा अगर हम देखें एक्सटेंड का हमारे पास एक और ऑप्शन आता है, लेकिन क्या ये काम करेगा या नहीं ये हमें अभी समझ आ जाएगा। एक्सटेंड का काम है कि सर अगर आप मल्टीपल वैल्यूज ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे हमने 6 7 8 9 10 लिखा है। लेकिन हो सकता है यहाँ पे हमें कुछ एरर्स देखने को मिले, ये शायद हमें ट्राई करने के बाद अच्छे से क्लियर होगा कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहले हम इतने पार्ट को ट्राई करते हैं जो कि एलिमेंट्स को ऐड करने का हिस्सा है, उसके बाद हम देखेंगे कि उसे रिमूव कैसे करा जाए। तो हम चलते हैं फिर से हमारे पाइथन की तरफ और यहाँ पे हम अपनी लिस्ट में अब कुछ चीज़ें ऐड करना चाहेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा माई लिस्ट, सबसे पहले एंड में कुछ एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं तो हम लिख देंगे डॉट अपेंड, और उसके बाद हमें बस एक वैल्यू लिखनी है जो हम ऐड करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि आप एक काम करें 1 2 3 तो यहाँ पे प्रिंट हो ही रहा है और 4th हम मान लेते हैं पाइथन स्ट्रिंग है, तो अब हम 5 प्रिंट करा देते हैं, यानी 5 ऐड करा देते हैं। हमने यहाँ पे एंटर प्रेस करा, हमें नहीं पता इसने काम करा है या नहीं करा है। हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट माई लिस्ट एंड लेट्स सी इसने हमें कैसा आउटपुट ला कर दिया यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 और उसके बाद 4th हम मान रहे हैं कि पाइथन है और 5 को भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसका मतलब अपेंड के जरिए हम एंड में कोई भी डेटा डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, जो भी हम लिखेंगे वो डायरेक्टली एंड में ऐड हो जाएगा। लेकिन सर अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे ऐड करना है, जैसा कि अभी हमने सीखा था, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे माई लिस्ट डॉट इंसर्ट। इंसर्ट में हमें मेंशन करना है कि भाई कौन से इंडेक्स में क्या वैल्यूज डालनी है। तो फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि जो इंडेक्स 0th है वहाँ पे 0 ही लिखा हुआ जाए, है ना, क्योंकि अभी 0 में क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि 0th इंडेक्स में जो वैल्यू है वो 1 हो। आप देख सकते हैं इसने अपना भी इसे अपडेट करा है, इसने बेसिकली इसमें मॉडिफिकेशन नहीं करा है, हमारे रेफरेंस के लिए लिखा है कि ये एक इंडेक्स नंबर है और ये उसकी वैल्यू है। हमने कहा ठीक है इसे सेव करते हैं और फिर रन करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 1 2 3 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इसने बाकी के लिस्ट को आगे कर दिया और 0th वैल्यू में एक ऐड कर दिया। इसने पुराने को डिलीट करके वहाँ पे डेटा नहीं रखा है, इसने वहाँ पे डेटा रखा और आगे की जो भी वैल्यूज थी उसको नेक्स्ट जो इंडेक्स है उसमें
ट्रांसफ़र कर दिया। तो हमारे पास अब 0 पे आ चुका है 1, फिर 1 में भी 1 है, देन 2 एंड देन 3 एंड देन पाइथन। सो अब हम ट्राई करेंगे एक्सटेंड को। एक्सटेंड क्या कर रहा है? तो सर एक्सटेंड मल्टीपल वैल्यूज ऐड करने में काम आता है, लेकिन क्या हमने जैसा लिखा था उसका सिंटैक्स वो वैसे वर्क करेगा? तो हमने यहाँ पे लिखा माई लिस्ट डॉट एक्सटेंड और उसके अंदर वैल्यूज दी। जैसे हमने कहा कि आप 5 के बाद एक काम करें, आप 5 ऐड कर दीजिए, उसके बाद 6 ऐड कर दीजिए, उसके बाद 7 ऐड कर दीजिए एंड देन 8 ऐड कर दीजिए। इस तरीके से हमने 4 वैल्यूज ऐड करने की कोशिश करी, लेकिन जब हम इसे रन करेंगे तो ये हमें एक एरर देगा। ये एरर क्या दे रहा है? ये कह रहा है कि ये केवल एक ही आर्ग्यूमेंट ले सकता है और आपने 4 आर्ग्यूमेंट्स दिए। इसका मतलब आप मल्टीपल वैल्यूज तो ऐड कर सकते हो, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट एक ही ले रहा है। तो हमने कहा क्यों ना हम ऐसा करें कि ये सारा डेटा एक वेरिएबल में सेव कराएं और उस वेरिएबल का डेटा बाय डिफॉल्ट ऐड करा दे। यानी एक ही आर्ग्यूमेंट अगर हमें देना है तो मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं लिख दूँ ऐड नाम का एक वेरिएबल बना दूँ और उसमें सारा डेटा मेंशन कर दूँ। उसमें लिख दूँ यहाँ पे 5, 6, 7, 8। ये सारी वैल्यूज़ मैंने ऐड नाम के वेरिएबल में ऐड करने की कोशिश करी। अगर आप देखना चाहते हैं कि इन्हें अपना टास्क करा है कि नहीं करा है तो आप प्रिंट कर सकते हैं ऐड को, ताकि ऐड के अंदर जो भी कंटेंट लिखा हुआ आपको एक बार दिख जाए। तो यहाँ पे हमने ऐड को प्रिंट करने की कोशिश करी, तो आप देख सकते हैं ऐड में हमारे पास 5, 6, 7, 8 तो प्रिंट हो ही चुका है। एक्सटेंड का एरर अभी भी आ रहा है। तो हम यहाँ पे उस एरर को रिजॉल्व करने के लिए सारी वैल्यूज़ हटाकर केवल एक जो इसको इंडेक्स चाहिए था, एक जो इसको पैरामीटर चाहिए था वो दे देंगे, यानी एक आर्ग्यूमेंट जो चाहिए था वो दे देंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ऐड और अब इसे रन करने की कोशिश करी, तो आप देख सकते हैं हमारे सारे एलिमेंट्स ऐड भी हो चुके हैं और प्रिंट भी हो चुके हैं। तो इसका मतलब उसे आर्ग्यूमेंट एक चाहिए था, लेकिन वो उसमें मल्टीपल वैल्यूज दे सकता था, इसलिए हमने सारा डेटा एक वेरिएबल में सेव करा दिया। सो आई होप अब हमें लिस्ट के अंदर डेटा ऐड करना तो आ चुका है, अब क्यों ना उसे रिमूव करना, उसको डेटा को हटाना सीख जाए हम। तो उसे रिमूव करने के लिए जो फंक्शंस हमारे पास आते हैं, हम पीपीटी के जरिए उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर मुझे डायरेक्टली रिमूव करना है किसी पर्टिकुलर वैल्यू को, इंडेक्स के बिहाफ पे नहीं, मुझे पता है कि ये वैल्यू कहीं ना कहीं लिखी होगी, मुझे उसे हटाना है, तो उसके लिए हम यूज़ लेते हैं डॉट रिमूव फंक्शन को। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे माई लिस्ट, अपनी लिस्ट का नाम जो भी आपने रखा है ना, और इस लिस्ट के बाद उसके फंक्शन को कॉल करेंगे विच इज़ डॉट रिमूव। जैसे ही रिमूव फंक्शन को कॉल करोगे उसके अंदर कोई भी वैल्यू दोगे, वो इंटीजर भी हो सकता है, वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, लेकिन आप दोगे वहाँ पे वैल्यूज़, इंडेक्स के नंबर नहीं देंगे हम। और जैसे हम वैल्यू देंगे उसे डिलीट कर देगा। इसके अलावा सर अगर हम और कुछ अलग तरीक़ों से डेटा डिलीट करना चाहते हैं, इंडेक्स के बिहाफ पे डेटा डिलीट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ लेंगे पॉप फंक्शन का। ये डॉट पॉप क्या करेगा? ये इंडेक्स के बिहाफ पे डेटा को डिलीट करेगा, एलिमेंट्स को रिमूव करेगा, यानी वैल्यूज़ को रिमूव करेगा। और अगर हम पूरी की पूरी लिस्ट डिलीट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपनी लिस्ट का नाम और उसका एक फंक्शन डॉट क्लियर, जो सारे के सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देगा। तो अब इसे ट्राई करके देखते हैं कि ये कितना एफिशिएंटली वर्क कर रहा है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले वैल्यूज के बिहाफ पे रिमूव करने के लिए अपने पहली लिस्ट का नाम लिखा विच इज माई लिस्ट। डॉट लिखने के बाद आप देख सकते हो हमारे इस पार्चाम ने हमें सारे फंक्शंस जो है यहाँ पे शो कर दिए, हम क्या क्या कर सकते हैं। फिलहाल हम रिमूव करना चाहते हैं, तो हमने रिमूव करा और ये कहता है कि आप सीधा वेरिएबल का नाम, वैल्यू का नाम बता दो, हम उसे डिलीट कर देंगे। तो हमने वैल्यू का नाम बताया विच इज पाइथन। हमने यहाँ पे पाइथन मेंशन कर दिया। अब हम देखना चाहते हैं कि पाइथन रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एंड उसके अंदर माई लिस्ट। अब इसे रन करते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे केवल 1, 2 और 3 लिखा हुआ है, जो हमारा 4th एलिमेंट था विच इज पाइथन, वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। और अगर सर हम इंडेक्स के बिहाफ पे रिमूव करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे यूज़ लेते हैं पॉप का। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0 पे जो डेटा है जो कि 1 है उसे डिलीट करना चाहता हूँ, तो हमने इंडेक्स नंबर मेंशन कर दिया यहाँ पे, इसे सेव कर दिया और अब इसे रन करा। शायद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो 1 नंबर था, जो इंडेक्स 0 पे रखा हुआ था, जो वैल्यू 1 थी, वो डिलीट हो चुकी है। तो इस तरीके से हम बहुत इजीली डेटा ऐड भी कर पा रहे हैं और डिलीट भी कर पा रहे हैं। अब पूरा का पूरा डेटा हटाना है अगर हमें, तो हम यहाँ पे, यानी लिस्ट के अंदर की सारी वैल्यूज़ अगर हमें हटानी है तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्लियर और उसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं देंगे। तो ये क्लियर फंक्शन क्या करेगा? पूरी की पूरी लिस्ट को इरेज कर देगा, सारे वैल्यूज़ को रिमूव कर देगा। हमने इसे रन करा, आप देख सकते हैं लिस्ट के अंदर कोई भी डेटा नहीं है। सो ग्रेट जॉब लर्नर, आई होप आपने पाइथन लिस्ट को अच्छे से सीख लिया। अब आप पाइथन लिस्ट के जरिए अपने काफ़ी सारे टास्क को बहुत आसान कर सकते हैं, जो आपको धीरे धीरे बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि आपके लिए बड़े बड़े टूल्स, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाने में लिस्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके अलावा अगर आप ढूंढ रहे हैं WSCH यानी WS क्यूबटेक के सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग बैच को, जिसमें लाइव जूम क्लासेस के जरिए एक्सपीरियंस मेंटर की गाइडेंस में आप सभी को प्रैक्टिकल कंटेंट और आपके करियर से रिलेटेड प्रॉपर गाइड करा जाता है, 2 मंथ्स के इस बैच में एथिकल हैकिंग की बेसिक से लेके एडवांस तक अच्छी लेवल की नॉलेज दी जाती है। तो ऊपर दिए गए इस वीडियो पे विजिट करके आप सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। थैंक यू।